गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे एक फार्म स्टे में रहने वाले हैं और ये है अरण्यगिरी फार्म स्टे। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये आउट ऑफ माई इंटरेस्ट में बना रहा हूँ। तो सुबह का थोड़ा नज़ारा देख लीजिएगा। एंटर करते ही फार्म स्टे में राइट साइड पे इन्फिनिटी पूल है, जिसके ऑपोजिट में आपको फार्म स्टे के छोटे छोटे कॉटेजेस नज़र आएंगे। इन्हीं में से हमारा भी एक कॉटेज है। सामने का व्यू देखिए। ये फार्म स्टे रामघर में है, जो कि तापोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी में है। और हम लोग हैदराबाद से ट्रैवल करके आए तो लगभग ये है 600 किलोमीटर की दूरी में। कॉटेज के बाहर भी काफ़ी सारा जगह है बच्चों के साथ खेलने के लिए, फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ का तो क्लाइमेट क्या ही कहना है, आप खुद ही देख सकते हैं। अभी सुबह का सिर्फ 7:30 बजा है। और यहाँ पे मैं और थोड़ा दिखाना चाहूँगा, इंडोर गेम्स भी है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहे तो। और ये यहाँ का रिसेप्शन कम डाइनिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा खासा जगह है। और थोड़ी देर में आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। चलिए अभी एकोमोडेशन का भी आपको फैसिलिटीज़ वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, आपको क्वीन साइज बेड मिल जाता है, फ्री वाईफाई भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न भी है, जहाँ पे आप चैनल्स वगैरह भी देखना चाहते हो वो भी अवेलेबल है एसी के साथ। और यहाँ के बालकनी से भी इसका जो व्यू है बाहर का, वो भी काफ़ी सुंदर है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। कॉटेज की बालकनी से पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और पीछे जो नदी बह रही है वो है कोयना नदी। थोड़ी देर में उसका भी मैं व्यू दिखाना चाहूँगा। अरण्यगिरी फार्म स्टे के पीछे का कोयना नदी का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, वाकई में दिल को छू जाता है। सूरज की पहली किरण जब इस नदी पे पड़ता है तो लगता है कि कोई सोने का चादर बिछा दिया हो। इसका पानी नीला, शांत और निर्मल है, जैसे लगता है कोई ऋषि ध्यान में लीन हो।
मेरे लिए कोयना एक नदी नहीं, एक अनुभव है जिसे देखो तो खो जाओ, सुनो तो बह जाओ और महसूस करो तो जीवन से प्रेम कर बैठो। ऐसा है यह नदी। हम लोग फार्म स्टे से निकल के कास्ट लेक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि रास्ते से हमें बीच में एक जलधारा नजर आई जो कि खेतों के बीच से निकल रही थी। वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। ये जलधारा देखने के बाद हम लोग पहुँचे कास्ट स्टेप वाटरफॉल, जो कि वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ काफ़ी बारिश भी हो रही थी और बादल भी हर तरफ से घिरे हुए थे। यहाँ हर 5 मिनट में पूरा क्लाइमेट बदल रहा था। कभी बादलों से घिर रहे थे, कभी कहीं कोहरा था और कहीं बारिश। और फिर हम पहुंचे कास्ट लेक। कास्ट लेक को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े तोसे घर का जलप्रपात को देखने। कास्ट लेक के बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे, मानो हर रास्ते के चारों ओर हरियाली ही हरियाली। पहाड़ों पे लगता है कि कोई हरा चादर फैला दिया हो। ऊपर से बादल और नीचे से हरा चादर पहाड़ों पे फैली हुई। इस खूबसूरती को तो देखने हम लोग इतने दूर खींचे चले आए। तोसेगढ़ जलप्रपात पहुंचने से पहले ही कम से कम 10 से 15 बार मैंने गाड़ी रोका, और वजह आपके सामने ही है। और हम लोग ऐसे पहाड़ी के रास्ते से निकल रहे थे जिसके दोनों तरफ हरियाली ही नहीं, पहाड़ और उसके साथ साथ जल के साथ भी घिरा हुआ था। ऐसी हरियाली और ऐसी शांत जगह देख के लगता है मानो आप यहीं के हो जाओ। और हरियाली भरी रास्ते को देखते देखते हम लोग तोसेघर कब पहुंच गए हमें पता नहीं चला। तोसेघर का ये जो जलप्रपात है, इसको मोटा दबदबा कहते हैं। तोसेघर का जलप्रपात देखने के लिए आपको एंट्री टिकट लगती है, जो कि लगभग 50 रुपए का है। एडल्ट्स के लिए 50 है। 10 साल की उम्र से कम बच्चों के लिए यहाँ एंट्री फ्री है। एंट्री गेट से मोटा दबदबा को देखने के लिए आपको पैदल लगभग 300 से लेकर 400 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, वो भी सीढ़ियों के रास्ते।
और यहाँ से छोटा दबदबा को देखने आपको आधा किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, सीढ़ियों के रास्ते ही। कई सारे पर्यटक तो मोटा दबदबा को देखने के बाद छोटा दबदबा तक पहुँच भी नहीं रहे, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा लगता है और सीढ़ियों के रास्ते जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा अगर आप मेहनत कर लें, छोटा दबदबा भी कोई कम नहीं है। जितना मेरा वीडियो कैप्चर कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा आप जब छोटा दबदबा देखते हैं उसको एंजॉय करने लगेंगे। और अगले दिन हम लोग निकल पड़े कास पठार, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। इसका नाम दो हिस्सों में बटा है। कास, जो यहाँ पे पाई जाने वाली पेड़ का नाम है कासा, और पठार का मतलब होता है प्लेट्यू। और ये प्लेट्यू का खासियत ये है, ये एक वॉल्केनिक एरप्शन से बनी थी। कास पठार लगभग 25 किलोमीटर की दूरी में है सतारा सिटी से। कास पठार को 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वैसे कहा जाता है यहाँ पे 850 तरह के फूल हर साल खिलते हैं, लेकिन वो अलग अलग समय पे खिलते हैं। और यहाँ पे बेस्ट टाइम है विज़िट करने का अगस्त एंड से लेके सितंबर और अक्टूबर में। कास पठार में आप अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को नहीं ला सकते, उसे बाइक और कार पार्किंग तक ही ला सकते हैं। और कार पार्किंग से आपका कास पठार तक पहुंचने के लिए गाड़ी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी टिकट में इंक्लूडेड है। यहाँ पे लगभग 30 से 35 तरह के फूल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कास पठार में ही पाया जाता है। और हाँ, यहाँ पे पूरे दिन में सिर्फ 3000 पर्यटकों को ही अलाउ करते हैं, और इसकी टिकट आप ऑनलाइन से बुक कर दे तो ही बेहतर होगा। कभी कभी वहाँ लाइन में पहुँचने के बाद आपको टिकट्स ख़त्म भी हो सकती है, तो अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन से बुक करके जाएं। और हम लोग को ऑनलाइन टिकट पड़ा लगभग 150 रुपीज़ पर पर्सन। चिल्ड्रंस लेस देन 12 ईयर्स के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री एंट्री है। कास पठार एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। वैसे तो ये जगह सतारा से काफ़ी नज़दीक है, जो कि 25 किलोमीटर की दूरी है। 1 घंटे का कार ड्राइव में आप पहुंच सकते हैं। पुणे से 140 किलोमीटर पड़ता है, जो कि NH-48 लेके आप पहुंच सकती है, जो कि 3.5 घंटे लगते हैं। मुंबई वालों के लिए तो 280 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे का दूरी है। अगर आप हैदराबाद से आने वाले हों तो लगभग आपको 11.5 घंटा, मतलब जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन तो आप विज़िट नहीं कर सकते। हम लोग जैसे कहीं पे आप स्टे करके अगले दिन का प्लान आप कर सकते हैं। बाय एयर अगर आप आना चाहें तो नज़दीकी एयरपोर्ट है, जो कि पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी में है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको 280 किलोमीटर की दूरी है।
ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।